चलिए दोस्तों, तो आपका स्वागत है डाउट हंट में। दोस्तों डाउट हंट में आज आपको बताएंगे हम एवरेज के कुछ पॉइंट, यानी आपको एवरेज कैसे बढ़ता है, कब घटता है या कब चेंज नहीं होता है, यानी कुछ पॉइंट हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। और जितनी भी ट्रिक बनाने वाला हूँ मैं एवरेज में, सारी की सारी उसी बेस पर बनेंगी। ओके दोस्तों, यानी आज आपको समझ लेना है कि कैसे एवरेज घटता है, कैसे बढ़ता है। ओके दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एवरेज होता है वो क्या होता है। एवरेज होता है यानी जो हमारा एवरेज होता है वो होता है सम, यानी सभी राशियों का सम और राशियों की कुल संख्या। ओके दोस्तों, यानी इस सभी राशियों के अगर सम में हमने राशियों की संख्या से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज होता है। देखो दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, सभी यानी मान लिया मैंने 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति से रुपया इकट्ठा किया, यानी कुछ इकट्ठा रुपया किया, उसको हमने n व्यक्तियों में बांट दिया तो उसके पास a रुपये हो गए, यानी एक व्यक्ति के पास कितने हो गए a, यानी जो एवरेज होता है उतना ही रुपये हो गए। देखो यहाँ पर सब में n में भाग दे रहे हैं, यानी सब में n का भाग दे रहे हैं, तो कितना आपका आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर आ रहा है एवरेज, यानी a आ रहा है। तो यानी भाग दे रहे हैं तो एक व्यक्ति पर कितना रुपये पड़ रहा है आपका, हुआ एक व्यक्ति के पास a रुपये हो रहा है, यानी सभी व्यक्तियों के पास, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना रुपया रहेगा a, यानी जो एवरेज होता है वो सभी व्यक्तियों के पास बराबर राशि होती है। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं इसके। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कोई एक स्कूल रहता है, यानी कोई कॉलेज स्कूल या कोई भी कोचिंग मान लेते हैं, तो मैंने कहा आपसे, अगर मैंने कहा ये कोई कॉलेज है, ओके, यानी कोई स्कूल है, अगर इसका एवरेज मान लेता हूँ ए है, ओके दोस्तों, यानी इसका मान लेता हूँ एवरेज ए है, यानी सबके पास कितने रुपए हैं, इसमें कुछ व्यक्ति भी हैं, यानी कुछ स्टूडेंट हैं उसमें, तो इसमें स्टूडेंट है उनका एवरेज ए है। तो मैंने आपसे बोला सभी व्यक्तियों के पास कितने रुपए हैं, आपका वो सभी व्यक्तियों के पास तो पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के पास पक्का पता है कि ए रुपये हैं। ओके दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा इसमें सभी लोग घूम रहे हैं 1-1 रुपये लेकर, यानी मैंने बोला इसका एवरेज 10 मान लेता हूँ। ओके दोस्तों, एक नंबर से मान लेता हूँ, मैंने बोला इसका एवरेज 10 रुपये, यानी इसका जो एवरेज था वो कितना है, 10 रुपये है। व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। ओके, अभी व्यक्तियों की संख्या को आपको नहीं बता रहा हूँ कि क्या होगी। तो आपने देखा कि सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं सभी के पास 10-10 रुपये हैं। ओके, यानी आप इधर से देखो या इधर से देखो, सब क्या दिखाई दे रहे हैं, 10-10 रुपये लेके घूम रहे हैं सब लोग। अगर मैंने आपसे कहा कोई इसमें से नया व्यक्ति आया और इसमें इंक्लूड हो गया, यानी इसमें कोई एक नया व्यक्ति आया तो वो आ गया, यानी इसमें एक इंक्लूड हो रहा है 1 व्यक्ति, कितना हो रहा है, एक व्यक्ति जिसका एवरेज है 10 रुपये। तो ये इसमें आकर इसमें भी घूमने लगेगा। तो मुझे बताओ, आप इधर से देखोगे तो सब 10 लेके हुए घूमेंगे, यानी 10 लेकर ही घूम रहे हैं। और अगर इधर से भी देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओनली 10। इसका मतलब है सबके पास कितना है, 10-10 रुपया है। तो दोस्तों आपने देखा कि 10 रुपये लेकर आ रहा था, तो सभी व्यक्ति, यानी सभी व्यक्तियों के पास कितने रुपये हैं, आपका वो 10-10 रुपये है। तो इसका एवरेज क्या हुआ, आपका हुआ इसका एवरेज नो चेंज, यानी हम कह सकते हैं जितना एवरेज है अगर कोई व्यक्ति उतना ही लेकर उसमें आता है तो उस ग्रुप का एवरेज नो चेंज होता है। ओके दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा दूसरा व्यक्ति इसमें आ जाए 10 लेकर, तो बताओ चेंज होगा, आपका वो नहीं होगा। तीसरा भी आ गया 10 लेकर, तो बताओ चेंज होगा, आपका वो नहीं होगा। तो यानी कितने भी व्यक्ति अगर जितना एवरेज है उतना ही लेकर आ जाए तो ग्रुप का जो एवरेज होता है वो नो चेंज होगा। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स ये समझ लिया आपने। अगर मैंने आपको इसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट समझाऊं मैं, ओके दोस्तों, आपने क्या देखा कि जब कोई व्यक्ति जो एवरेज था उतना लेकर आ रहे थे तो हमारा एवरेज नो चेंज हो रहा था। अगर मैंने आपसे बोला कि इसमें कुछ व्यक्ति थे, उसमें से अगर एक व्यक्ति निकल जाए 10 रुपये लेकर, यानी इस ग्रुप का एवरेज कितना था, 10 रुपये मान लिया मैंने। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये लेकर निकल गया तो मुझे बताओ इस ग्रुप का एवरेज क्या हुआ,
तो यानी एक निकल गया तो शेष बचे उनके पास सभी प्रत्येक के पास कितने कितने रुपए हैं, 10-10 रुपए। तो एवरेज वही होता है जो सबके पास बराबर बराबर होता है। तो हम कहेंगे जितने बचे उनके सबके पास 10-10 रुपए हैं, तो हम कहेंगे इसका एवरेज 10 रुपये रहेगा, यानी क्या रहेगा, नो चेंज। ओके दोस्तों, यानी जितना एवरेज था उतना ही अगर लेकर कोई व्यक्ति निकल रहा है तो उसका जो व्यक्ति बच रहे हैं उनका एवरेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। अगर मैंने कहा दूसरा व्यक्ति अगर 10 लेकर चला जाए तो आप कहोगे बिल्कुल कुछ नहीं पड़ेगा, यानी 10 लेकर जा रहा है, यानी हमारा एवरेज 10 रुपये था। अगर जितने भी व्यक्ति निकल जाएं, कितने भी व्यक्ति इसमें से निकल जाएं तो 10-10 लेकर तो इसका जो एवरेज है वो क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। और जितने निकल रहे हैं ना उनका भी एवरेज क्या रहेगा, 10 रहेगा। ओके दोस्तों, यानी देखो सबके पास कितना 10-10, यहाँ पे भी कितना जितने भी बचे हैं 10-10, तो जितना बराबर बराबर राशि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ओके दोस्तों, यानी जब कोई व्यक्ति समान संख्या लेकर, समान एवरेज लेकर या तो अंदर या बाहर जाए तो एवरेज क्या रहता है, नो चेंज रहता है। चलिए दोस्त, अब हम कुछ एक दूसरा पॉइंट समझते हैं। यानी कोई क्लास रहती है, इसका एवरेज मान लेता हूँ 10 है। क्या दोस्तों, इसका एवरेज 10 है। ओके, अगर कोई व्यक्ति इसमें 15 रुपये लेकर आता है, यानी कोई व्यक्ति इसमें 15 रुपये लेकर आता है, तो मुझे बताइए इसका एवरेज क्या रहेगा। आपने देखा, चलो ठीक है, 15 यानी 15 को मैं 10 और प्लस 5 लिख सकता हूँ। तो इसमें जो व्यक्ति होंगे वो कहेंगे पहले 10 तो हमको दो, आप इसमें आए हो 10 लेकर। ओके, यानी अब क्या है, अभी हमारा एवरेज क्या है, नो चेंज है। अब कहेगा 5 को ऐसा करो हम सब लोगों में बांटो। ओके, यानी एवरेज से ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो सब इतना समझिए, वो बाद में बताऊंगा आपको। यानी एवरेज था हमारा 10 और लेकर कितना आ रहा है, 15, तो यानी एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। तो यानी आपका एवरेज, यानी एवरेज से अगर ज़्यादा ला रहा है तो इसका मतलब है 10 तो ये ला रहा है, एवरेज जितना एवरेज था उतना तो ला रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति 5 रुपये एक्स्ट्रा ला रहा है, इसका मतलब हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। यानी एवरेज क्या होता है, सम अपॉन, यानी सभी संख्याओं का सम अपॉन सभी संख्याओं की, सभी राशियों की संख्या। तो यहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो सम में बढ़ेगा ना, जितने भी व्यक्ति इसमें और प्लस इसमें जितने भी व्यक्ति हो जाएंगे उनमें बटेगा। ओके दोस्तों, सिर्फ आप इतना समझिए, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कि जब एवरेज 10 था और कोई व्यक्ति 15 लेकर आ रहा है तो एवरेज क्या रहेगा, आपका बढ़ेगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी एवरेज क्या रहेगा, आपका वो एवरेज बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैंने आपसे बोला अगर दूसरा व्यक्ति 5 रुपये लेकर आए तो, यानी इसको मिटा देता हूँ। ओके दोस्तों, आपने क्या देखा, एवरेज 10 था, अगर कोई व्यक्ति 5 रुपये लेकर इसमें आ रहा है, इसका मतलब है एवरेज से कम ला रहा है, इसका मतलब एवरेज से कम ला रहा है। तो जब एवरेज से कम लाए तो इसका एवरेज क्या रहेगा, देखो सब तो 10-10 लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ये अकेला बेचारा इसमें 5 रुपये लेकर घूमेगा, तो ये कहेंगे कि यार तेरे पास 5 रुपये, चल ऐसा कर तू भी 10 कर। यानी जितना हमारा एवरेज था, अगर ये देने के बाद यानी जो कुछ रुपए देंगे कि तुम बराबर बराबर कर ले। ओके दोस्तों, सिर्फ आपको इतना समझना है, जब कोई व्यक्ति एवरेज से कम लेकर आ रहा है तो जो एवरेज रहेगा इसका वो घटेगा। ओके दोस्तों, अगर एवरेज से ज़्यादा लेकर आ रहा है तो बढ़ेगा और एवरेज से कम लेकर आ रहा है तो घटेगा। ओके दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट समझिए आप, ये ओनली 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको, सारा का सारा एवरेज खत्म। जितने भी, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे बॉलिंग का हो, यानी चाहे बॉलिंग एवरेज हो, कुछ भी हो, सारा का सारा एवरेज खत्म। चलिए दोस्त, तो हमने क्या किया, अगर ज़्यादा लेकर आ रहा है और कम लेकर आ रहा है तो वो भी पढ़ लिया। अब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इसमें से 15 लेकर जाए, 15 लेकर निकल रहा है, यानी एवरेज 10 था और ले कितना जा रहा है, ये 15 लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे एवरेज से ज़्यादा लेकर जा रहा है, एवरेज से ज़्यादा लेकर जा रहा है। तो जब एवरेज से ज़्यादा लेकर जाएगा तो इसके सम में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। तो कमी आ जाएगी तो एवरेज क्या रहेगा, यानी मुझे बताओ S/N, जब S घटेगा
एस घटेगा और एन नो चेंज रहेगा, यानी एन तो उतना ही है। बताइए जब एस घट गया तो इसका मान भी कम हो जाएगा ना, तो यानी क्या हो जाएगा, घटेगा। देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति ज़्यादा लेकर आ रहा था तो बढ़ रहा था, लेकिन जब ज़्यादा लेकर जा रहा है तो क्या हो रहा है, एवरेज घट रहा है। ओके दोस्तों, ये आप इसका उल्टा होता है, समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट, ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसी में समझा देता हूँ। एवरेज 10 था, अगर कोई 5 रुपये लेकर जा रहा है तो बताओ इसका एवरेज क्या रहेगा। एवरेज 10 था तो इसका एवरेज 10 था, यानी एवरेज से कम लेकर जा रहा है तो इसका एवरेज क्या रहेगा, इसका एवरेज बढ़ जाएगा। यानी अगर सम बढ़ गया, हमारा सम बढ़ गया और एन कितने हैं, एन तो उतने ही, यानी एक व्यक्ति जा रहा है, जाने दो। तो यार एक व्यक्ति जा रहा है, जाने दो। लेकिन मुझे बताओ अगर 10 रुपये लेकर जाता है, आप कहोगे एन एक तो जा रहा, तो एन कैसे रह रहा है, वो आपको अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे बचेगा n-1। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, ओके। और लेकिन आपने देखा 10 व्यक्तियों का एवरेज कितना था, 10n, तो 10n हो जाएगा। ओके, लेकिन एक जा रहा है तो माइनस के 5, यानी जब माइनस के 10n माइनस 1 और प्लस के 5, ये एवरेज रहेगा तो n से n कट जाएगा, तो 10 प्लस के 5 अपन में n-1 बचेगा। ओके दोस्तों, तो ये मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, आपने क्या देखा कि जब एवरेज ज़्यादा लेकर जा रहा था तो घट रहा था, लेकिन जब एवरेज कम लेकर जा रहा है कोई व्यक्ति तो इसका एवरेज बढ़ेगा। ओके दोस्तों, क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति कम लेकर आ रहा था तो एवरेज घट रहा था, लेकिन कम लेकर निकल रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो एवरेज बढ़ रहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। ओके दोस्तों, आपने क्या देखा कि एवरेज 10 था इसका, अगर कोई व्यक्ति इसमें से 10 रुपये लेकर 50 रुपये लेकर जा रहा है। ओके, 50 रुपये लेकर जा रहा है, और अगर दूसरा व्यक्ति इसमें 50 रुपये लेकर आ जाए, यानी जितना लेकर जा रहा था उतना लेकर कोई आ गया, तो बताइए इसका एवरेज क्या रहेगा। ये बताओ, एक व्यक्ति निकल गया, लेकिन मान लो एक व्यक्ति निकल गया और दूसरा व्यक्ति इसमें आ गया, तो इसका मतलब है यार कि क्या प्रभाव पड़ा, कुछ नहीं पड़ा ना। जो निकल गया पता ही नहीं चला इसमें निकला या नहीं निकला, ये तो आ गया लौट के, तो इसका क्या रहेगा, एवरेज नो चेंज रहेगा। ओके दोस्तों, एवरेज क्या रहेगा, नो चेंज, यानी जितना लेकर जा रहा है और कोई व्यक्ति उतना ही लेकर आ रहा है तो एवरेज क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, और आगे समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एवरेज 10 था, अगर कोई व्यक्ति 50 रुपये लेकर गया था, अगर दूसरा व्यक्ति 100 रुपये लेकर आ गया, यानी लेकर जा रहा था 50 रुपये, लेकिन निकल कैसे रहा है, 50 रुपये लेकर, लेकिन आ कैसे रहा है, 100 रुपये लेकर, यानी 50 से एक्स्ट्रा ला रहा है। इसका मतलब 50 लेकर जा रहा था, लेकिन ला कैसे रहा है, 50 से ज़्यादा लेकर आ रहा है। इसका मतलब एवरेज क्या रहेगा, बढ़ेगा। जब इसमें मान बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, इसमें मान घटेगा तो हमारा एवरेज भी घटेगा। यानी इसको देखना, अगर इसमें कमी आ रही है तो एवरेज घटेगा, अगर इसमें आपको वृद्धि आ रही है, यानी इस जो ग्रुप दिख रहा है, अगर इसमें आपको वृद्धि दिख रही है तो बढ़ेगा, और कमी दिख रही है तो घटेगा। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट समझते हैं। सिर्फ 4 पॉइंट आपको बताऊंगा और सारी की सारी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई, समझ लेना। अब इसके बाद कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसी बेस पर सारे क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति 50 लेकर जा रहा था और कोई व्यक्ति का 25 लेकर आ जाए, यानी लेकर कितने जा रहा था, 50, और वापस कितने लेकर आ रहा है, 25। यानी मान लेते हैं यही व्यक्ति जाता है, निकल के जाता है 50 रुपये, लेकिन 25 रुपये खर्च करके आ जाता 25 लेकर, तो बताइए एवरेज क्या रहेगा। अगर 50 का ऐसा ही लौटा आता, यानी 50 लेकर गया था, 50 की 50 लेकर आया था, तो इसका एवरेज क्या होता है, नो चेंज। लेकिन ये लेके कितने आ रहा है, 25, इसका मतलब इसका जो एवरेज है वो क्या रहेगा, घटेगा। यानी इसमें क्या आई, कमी आई। देखो 50 लेकर गया था, 25 लेकर आ गया, इसका मतलब कमी आई। कमी आई तो एवरेज भी हमारा घटेगा। चलिए दोस्तों, इतना ही बस। आपकी जितने भी पॉइंट बताए मैं
आपको लौट के देखना है, सारे के सारे सिर्फ समझने की कोशिश करना है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखो एक व्यक्ति जाएगा तो 10 व्यक्ति का n-1 प्लस के 5 हो जाएगा, तो n-1 से तो 10 प्लस 5/n-1 हो जाएगा। ये मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। बस इतना रखना है कि कब चेंज होगा, कब बढ़ेगा, कब नो चेंज रहेगा, इतना आपको बातें ध्यान रखनी है। यानी जो मैंने पॉइंट बताए हैं सारे के सारे वो आपको याद रखने हैं। कब चेंज बढ़ता है, नहीं सॉरी, कब एवरेज बढ़ता है, कब घटता है और कब नहीं बढ़ता, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और दोस्तों जिस दिन मैं लाइव आ गया उस दिन आपको सारे अर्थमेटिक आपको सिर्फ रेशियो मेथड पर करा दूंगा। और रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे याद नहीं करना होता, जहाँ मन किया वहाँ पर लगा दिया। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।